हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की हमारी ब्लॉग की शुरुआत हुई थी चीकू से। चीकू को देखे, चीकू सो गई, मैंने सुला दिया उसको नहला धुला के सब कुछ करके। और वो अपना दोपहर वाला मतलब सुबह वाला जो नैप लेती है वो वाला उसमें सोई है। और एक थोड़ी देर को मतलब थोड़ी देर को सोती है, एक दोपहर में सोती है, फिर उसके बाद डायरेक्ट रात में सोती है। यहाँ पे फिर उसको सुलाने के बाद मैं तुरंत किचन में चली आई थी, क्योंकि बच्चों को सुलाने के बाद ये होता है फटाफट काम निपटा लो, वरना फिर उठ जाती है। तो थोड़ा सा ही मेरे पास रहती है, बाकी तो बच्चों के साथ खेलती रहती है। तो मैंने अरहर का दाल रख दिया बनने को, और दाल आया था रात ही में, तो वही मैं पन्नी से निकाल के रख रही थी। और फिर यहाँ पे नाश्ता कराने के लिए लड्डू को, गोपाल को कुछ नहीं था, तो मैंने फिर देखा तो फ्रिज में वो था क्या, नींबू था। तो मैंने कहा कि नींबू का शरबत ही बना देते हैं। मतलब एक बीच में, एक सुबह में तो मैं नाश्ता कराती हूँ, एक लंच खिलाने से पहले बीच में भी कराती हूँ। मतलब पाँच बार हो जाता है, मतलब दिन भर में, पूरा दिन भर में मैं खिलाती हूँ। तो यहाँ पे वही शरबत मैंने बना दिया था, शरबत ठंडा ठंडा सा फ्रिज वाला। और बस चलिए चल के पिलाते हैं। यहाँ देखिए लड्डू को और गोपाल के दर्शन कीजिए आप लोग, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और मैंने नाश्ता करा दिया है, शरबत पिला दिया था। तो बस ऐसे ही मतलब मैया तो उनकी 8 टाइम खिलाती थी, पर मैं 8 टाइम तो नहीं, पर जितना मुझसे हो पाता है 5 टाइम तो हाँ हो ही जाता है। तो 5 बार मैं खिला देती हूँ, पिला देती हूँ। सबको राधे राधे, जय श्रीमान नारायण सबको। अभी दोपहर के बज रहे 12 बजने वाले हैं अभी दोपहर के। और अभी मैं फुर्सत पाई हूँ, क्योंकि अभी फुर्सत इसलिए पाई हूँ, चीकू सो गई थी और दाल मैंने रख दिया, दाल बन रहा है। और चीकू सो गई थी, पर वो उठ गई जब तक मैंने सब्जी उब्जी काटा। और अभी फुर्सत इसलिए हुई हूँ क्योंकि लड्डू के पापा मतलब नाश्ता वास्ता करके जा चुके हैं। वही आएंगे 2 बजे करीब आते हैं खाना खाने को, 2-2:30 बजे करीब आएंगे। तो 3 भी बज जाता है कभी कभी, काम में अगर लग जाते हैं तो। और आज फादर्स डे है, तो लड्डू अपने पापा के लिए कार्ड बनाए थे, उसने बहुत सुंदर कार्ड बनाया। मैं वीडियो लगा लूँगी, आप लोग देखना ज़रूर और बताना कैसा मेरे लड्डू ने बनाया है। और बहुत सुंदर उसने कार्ड बनाया था अपने पापा के लिए, तो ये अपने पापा को दे रही थी। तो वही मैं उनका पिक ले रही थी, तो मैं लगा दूंगी, शॉर्ट वीडियो एक डाल दूंगी, तो आप लोग देखना ज़रूर, प्यार ज़रूर देना अपना। और मेरे लड्डू के लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो बस, और मैं आई थी नाश्ता कराने लड्डू और गोपाल को, बस नाश्ता करा दिया मैंने, बलाइयाँ वलाइयाँ ले ली हैं, नज़र उतार ली हैं अपने लड्डू और गोपाल की। और बस अब जा रही हूँ बता के कि लड्डू जा रही हूँ किचन में, खाना बना दूँ जल्दी, फटाफट बनाते हैं और फिर चलिए साथ में मिल के बनाते हैं। और बस यहाँ पे फिर मैं किचन में चली आई थी। दाल तो मेरा बन ही रहा था पीछे, इंडक्शन पर धीरे धीरे बनता है। फिर सॉरी, फिर उसके बाद मैं किचन में चली आई थी, आलू की भुजिया बना रही थी, क्योंकि सब्जी में कुछ था नहीं। तो यहाँ पे आलू और मेरे प्याज और हरी मिर्ची फ्राई कर लिया था, मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। फिर उसके बाद आलू डाल दिया था, हल्दी डाल दूँगी क्योंकि हरी मिर्ची तो डाल ही दिया था। और आज जवान थोड़ा सा मतलब लड़खड़ा रहा है, पता नहीं क्यों। और थोड़ा सा लाल मिर्ची भी डाल दी, क्योंकि लड्डू के पापा थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाते हैं ना। फिर भी मैंने कम ही डाला कि शायद थोड़ा बच्चे भी खा लें। और ये यहाँ पे प्रसाद बन रहा है, बैगन आलू की सूखी सब्जी। आप लोग कहोगे बैगन, बहुत लोग भगवान को बैगन नहीं खिलाते, पर हमारे यहाँ पता है, हमारे यहाँ सबसे बहुत बड़ा मतलब भंडारा होता है हमारे यहाँ। पूजा पाठ 7 दिन भागवत होता है, पूरा यज्ञ होता है, सब कुछ। तो वहाँ पे जितना प्रसादी मतलब बनता है ना, पूरी सब्जी बनता है, बूंदी खीर, तो वो जो सब्जी होता है ना, तो बैगन और आलू का ही होता है। तो हमारे यहाँ बैगन और आलू, बैगन मतलब खिला दिया जाता है लड्डू गोपाल को। ये वो लोग नहीं खिलाते हैं जो आइकॉनिक मतलब हाँ शायद मैं सही कह रही हूँ, आइकॉनिक की क्या होता है, वो लोग मतलब जो अपना मतलब एक रहते हैं, अपना मतलब झोला आगे टांगे रहते हैं, वो लोग नहीं खिलाते हैं। बाकी तो हमारा मतलब जो मतलब जितना हो पाए तो उतना खिला दिया जाता है। हाँ, मसूर का दाल का मुझे रीज़न पता है कि वो राक्षसों के मतलब वहाँ से उत्पन्न हुआ था खून उनसे, तो इसलिए तो उसको मैं नहीं खिलाती हूँ, मसूर का दाल नहीं खिलाती हूँ। अब प्याज लहसुन तो खाते ही नहीं भगवान, पर आम भाटा का मैंने खिला दिया है। और क्योंकि मुझे याद आया था ना कि मंदिर में भगवान को लगता है भोग, तो इसलिए तो बस यहाँ पे वही मैंने थोड़ा सा रीज़न बता दिया, क्योंकि बहुत लोगों के मन में आ सकता है कि भाटा तो भगवान को नहीं लगता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए, बातों बात में मैंने बर्तन धुल लिए। बर्तन धुलने के बाद यहाँ पे, अरे बर्तन धुल लिए कह रहे, रोटी बन गया। रोटी बनने के बाद यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ, और बर्तन धुलने के बाद बस वही साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज थोड़ा सा मतलब बोलने में थोड़ा सा मैं अटक रही हूँ, आप लोगों को रीज़न आगे पता चलेगा। मेरा मतलब थोड़ा सा मन सही नहीं है, और थोड़ा सा खुशी भी है, पर मन थोड़ा सा दुखी हो गया था चीकू को देख के उतने समय। और आगे आप लोग ब्लॉग देखते रहो तो पता चलेगा क्या हुआ था। तो बस यहाँ पे
यहाँ पे फटाफट वही मैं काम निपटा रही हूँ। अब पता है इतने समय तक इतनी गर्मी हो जाती, इतनी गर्मी, पर वही है ना, बच्चों के साथ तो हो ही जाता है देर। और बच्चा अगर पकड़ने वाला कोई हो ना तो दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। पर ये गाँव में जब से बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, मेरी लड्डू बहुत देखती है, बहुत, मतलब बीच में आती भी नहीं है लेके कि मम्मा मतलब काम कर रही हैं, तो वो मतलब देखी रहती है। जब तक मेरा पूरा काम हो जाता है तभी मैं चीकू को लेने जाती हूँ। फिर यहाँ पे फटाफट वो कर दे रही हूँ, पोछा लगा ले रही हूँ। और हार्पिक आया था तो हार्पिक यहीं पर था, तो मैं ले जाऊँगी तो बाथरूम में रख दूँगी। ये आटा का बोरी है, टंकी मैंने धुल दिया तो सूख जाएगा, तो फिर मैं आटा पलट दूँगी। बस यहाँ पे फिर मैं जैसे ही किचन से आई ना, तुरंत फटाफट मैं लड्डू के पापा के कपड़े हाथ से धुलने बैठ गई, क्योंकि ये कह रहे थे कि मैं शाम में मैं कुर्ता पजामा पहन के जाऊँगा, तो मेरा फटाफट धुल के जल्दी से। और अभी सिलवा के मतलब ले आए थे कुर्ता, तो कह रहे थे पानी से ऐसे निचोड़ के सुखा के और मुझे प्रेस करके धर देना, मैं शाम में पहनूंगा। तो मैंने कहा वैसे तो सारे उनके कपड़े प्रेस है, पर उनको पहनना यही था। तो फिर मैं एक दो कपड़े और थे तो वो भी मैं लेके साथ ही में बैठ गई। बस यहाँ पे थोड़ा सा किचन के भी कपड़े थे, वो भी धुले। ये यहाँ पे ये थाली लग चुकी है लड्डू गोपाल की। दाल रोटी आलू बैगन की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और सूखी सब्जी बनती भी बहुत टेस्टी है, रसे वाली भी सब्जी टेस्टी बनती है। और चावल और थोड़ा सा ठंडा पानी, मतलब गर्म पानी नहीं पिलाते हैं, गर्मी है जैसे हम लोगों को ठंडा चाहिए होता है। और ये यहाँ पे देखिए बागेश्वर महाराज का आ रहा था कथा। मतलब मेरे कहने का दिखाने का ये मतलब है कि मैं काम भी करती रहूँ तो मेरे कानों में कथा जाना चाहिए। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता काम में भी, कथा सुनती रहती है ना, तो चाहे जितना काम हो ज़्यादा नहीं लगता है, लगता फटाफट हो गया। और बस यहाँ पे मैं बड़े प्रेम से अपने लड्डू गोपाल को खिला रही हूँ सब्जी दाल रोटी। तो बस आओ भोग, मतलब कुछ वो कर लो, कुछ मतलब सुना दो उनको भजन वजन लड्डू और गोपाल को। चाहे मैं राधे राधे बोल लेती हूँ मन में, मतलब खिलाती रहती हूँ नहलाती रहती हूँ, तो राधे 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 श्री राधे मंत्र पढ़ती रहती हूँ। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट मैं आप लोगों से खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा मैंने आराम तो बिल्कुल भी नहीं किया, थोड़ा सा बस ऐसे ही आराम किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने सलवार के ऊपर ही वो पहन लिया, गाउन पहन लिया है। तो रीज़न बताती हूँ अभी क्यों पहना है, कहीं हम लोगों को जाना है, एकदम से तैयारी हो गई। और वैसे पता तो सुबह से था, पर यह था कि शाम में अब थोड़ा सा मतलब तैयार हो जाए। तो तैयार क्या, मैंने बस ऐसे ही डाल लिया यार, देख सकते हो आप लोग कितना चिमड़ाया हुआ है। फिर भी बस घर से 2 कदम आगे ही जाना है। और यहाँ पे बेडशीट बिछाना था, क्योंकि संडे में मैंने उतारा था, तो बस बेडशीट मैंने बिछा लिया। फिर उसके बाद कपड़े फोल्ड करने थे, कपड़े फोल्ड कर दिए। और सही में मैं काफ़ी हेल्दी हो गई हूँ, पेट मेरा काफ़ी समझ में आ रहा है। और कोई नहीं, क्या बताऊँ, मन ही नहीं हो पा रहा है कि मतलब मैं शुरू करूँ वेट लॉस भी चीकू की वजह से। तो बस यहाँ पे कपड़े उपड़े मैंने फोल्ड किए हैं। और ऐसे कपड़े पहनो ना तब जाके समझ में आता है, साड़ी ओड़ी पहनो तो कमर उमर थोड़ा सा मुझे समझ में आता है। तो बाकी तो कुछ नहीं, थोड़ा सा पेट है, थोड़ा सा कमर समझ में आता है मुझे। तो यहाँ पे बस चीकू को भी मैंने टी शर्ट पहना दिया था। यहाँ पे कपड़े उपड़े फोल्ड किए। फिर उसके बाद कमरा दिखाती हूँ, कमरा बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा था, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारी आरती हो गई, चीकू कैसे आरती कर रही है गोदी में मेरे। ये पूरा कमरा हो गया साफ़ सफाई। और लड्डू को मैंने कहा था बेटा लड्डू थोड़ा सा क्लिप ले ले, तो वही ले रही थी। तो बस मेरे यहाँ पे दुपट्टा पड़ा है ताकि जाऊँ तो ओढ़ के चली जाऊँ। तो ये देखिए यहाँ पे भोगा, मैं यहाँ पे मतलब मंदिर जा रही हूँ, तो यहाँ पे प्रसादी के लिए सब कुछ लग चुका है। और ये पन्नी में है बतासे। ये किस चीज़ की तैयारी है, हमारी चीकू का हो रहा है मुंडन, क्योंकि हमारे यहाँ आज गंगा दशहरा है। तो गंगा दशहरा को ही हमारे यहाँ बच्चों का मुंडन होता है। ये यहाँ ना, ये मैं नीचे का क्लिप दिखा रही थी। ये जो सामने जो दरवाज़ा खुला है, यही कमरा था मेरा पहला। ये जो बगल में जो दरवाज़ा है कमरे का, ये मेरी देवरानी का कमरा है। यहीं पर मेरे कमरे से सटा हुआ आप लोगों को खिड़की दिख रहा होगा, वहीं वो किचन है। और ये भगवान वाला कमरा है इधर, ये दरवाज़ा जो दिख रहा है, तो यही मैं आप लोगों को ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ना अभी, तो ये भगवान का कमरा है। इसके बगल में मम्मी का कमरा है। तो मैं नीचे मतलब आई थी, मेरी देवरानी चली गई हैं, तो मैं बाहर ही थी, मैं नीचे तो अंदर तो नहीं गई। पर मेरे देवरानी चली गई हैं अपनी माई के, तो मतलब सासू माँ मतलब देवरानी चली जाती हैं तो थोड़ी बहुत बोलने लगती हैं, तो वही आ गई थी वो भी साथ में। तो बस वही थोड़ा सा क्लिप दरवाज़ा खुला था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बना लूँ। ये यहाँ पे देख रही है ना, यहाँ पे ग्रीन सूट पहनी है मेरी बड़ी नंद है, मतलब मेरी अपनी तो नहीं, चाची सास की लड़की। और ये जो मतलब ग्रे कलर की जो साड़ी पहने वो मेरी सासू माँ है, ये जो चीकू को पकड़े बैठी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब नाई को बुला लिया जाता है हमारे यहाँ, और 2-4 लोगों को मतलब मोहल्ले को बुला लिया जाता है, ऐसे करके बुलाहुआ दे दिया जाता है। ये मेरी सासू माँ है ये।
और बस बच्चे थे और छोटी वाली नंद भी थी। और चीकू बहुत ज़्यादा मतलब अभी तो ठीक है, अभी खेल रही है, छोटी वाली मेरी नंद है। क्योंकि बड़ी वाली नंद मतलब रीजन आप लोगों को पता है औरतों का, तो उस रीजन से मतलब मंदिर के पास होता है ना, शंकर भगवान का छोटा सा मंदिर है जहाँ वहाँ पे औरत जो पूजा कर रही हैं वो भी चाची ही लगेंगी बगल की। अभी तो चीकू बहुत अच्छे से है, पर इतना रोई थी इतनी जगह चीकू का मेरे कट लग गया था ना, इसकी वजह से ये देखिए अब मेरी चीकू ने रोना शुरू कर दिया, एकदम बिल्कुल लाल पड़ गई थी, लाल। और बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था, इसी की वजह से थोड़ा सा मेरा मन खराब हो गया था। और बस आगे फोटो देखिए ऐसे चीकू लग रही है। बस ब्लॉग को करती हूँ यही पॉइंट, कल जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को चीकू को। उम्मीद करती हूँ छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। सबको राधे राधे, जय श्री मनारायण।